प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत एप इनोवेशन चैलेंजरी कीनी शुरुआत कया 80 देश में इनोवेटिव एपरो इकोसिस्टम तैयार करवा में मिलेली मदद। कोरोना संकट काल में भाजपा कार्यकर्ताओं कानीसू करया गया कामारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा। राजस्थान इकाई कानीसू करवा गया कामारी प्रशंसा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में कोरोना काल में करया गया सेवा कामारो प्रस्तुत करो ब्यौरो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमारी परीक्षा करवारो लियो गयो फैसलो। प्रदेश में आज कोरोना रा 224 नवा मामला आवारे साथे ही संक्रमितों की तादाद बढ़कर हुई 19,756। वटे ही 15,663 मरीज हुआ स्वस्थ। और जोधपुर में टिड्डियां ने नियंत्रित करवा खातर भारतीय वायुसेना रा MI-17 हेलीकॉप्टर रो लियो जारियो है सहारो। हेलीकॉप्टर से 150 लीटर केमिकल रो करियो जारियो है छिड़काव। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोत्तम भारतीय ऐप री बिछाण करवा खातर आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा की घोषणा करी। इन मौके प्रधानमंत्री मोदी प्रौद्योगिकी समुदाय और युवाओं से आत्मनिर्भर भारत ऐप प्रतिस्पर्धा में भाग लेबारी अपील करी। यह प्रतिस्पर्धा मौजूदा ऐप ने बढ़ावो देवा और नवा ऐप विकसित करवा खातर वेली। प्रधानमंत्री कहा कि इन काम में सरकार पूरा सहयोग करेली। भारतीय जनता पार्टी रा सेवा ही संगठन कार्यक्रम ने संबोधित करता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में 7 राज्यारी भाजपा इकाइयां कानीसू करया गया सेवा कामारी समीक्षा करी। इन मौके प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान री भाजपा इकाई कानीसू करया गया कामारी प्रशंसा करता था कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान इकाई जनता रे साथे कंधा सु कंधो मिलार खड़ी रही। माता की, भारत माता की जय। मैं समझता हूं ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। अगर इसको दुनिया के किसी पश्चिम के देश में ऐसी घटना घटती तो पूरे विश्व में इसका जय जयकार चलता। कैसे किया लोगों ने, लोगों की शक्ति क्या होती है। ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। मैं यहां बैठकर इसको भली भांति देख सकता हूं। आपको तो वहां लगता होगा कि आपने इतने हजार लोगों को पादुका दी, आपने इतने लाख लोगों को खाना खिलाया, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा है ये। और इसलिए मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन हो, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एडिटोरियल बोर्ड काम करे। और दूसरा मेरा आग्रह है कि कम से कम 3 भाषाओं में हो, कम से कम। एक आपकी मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी, क्योंकि दुनिया इसको देखेगी। आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। राजस्थान के लोगों को जरूर बधाई देना चाहूंगा। हम सत्ता में हो या विपक्ष में, रचनात्मक सहयोग कैसे किया जाता है, जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। ये बहुत उत्तम उदाहरण है, प्रेरक है। और मैंने देखा कि बहुत सी चीजें ऐसी मेरे ध्यान में भी आई कि जो पहले मेरे कान पर नहीं पहुंची थी। मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं राजस्थान की टीम को। भारतीय जनता पार्टी रा सेवा ही संगठन कार्यक्रम में हिस्सों लेता था भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश इकाई कानीसू करया गया सेवा कामारो ब्यौरो प्रस्तुत करया। इन दौरान वणा बताया कि वीडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रा जरिया सु 24 लाख लोगों से संपर्क स्थापित करो गयो। वटे ही 1 करोड़ 90 लाख लोगों ताई भोजन की व्यवस्था भी करेगी। करके राजस्थान में सेवा के कामों को अंजाम दिया। 24 लाख ऑडियो वीडियो, इन सब के जरिए 24 लाख कार्यकर्ताओं से और जनता से हम लोग जुड़े। उसके बाद में आपने जो आह्वान किया
कि किस तरीके से जरूरतमंदों की सेवा करें, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फीड द नीडी का जो चैलेंज दिया उसको स्वीकार किया और मुझे खुशी है कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 1,90,00,000 लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। 57 लाख रसद सामग्री के पैकेट दिए। ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी को किसी ने टैग किया, यूपी के जालौन जिले के किसी व्यक्ति ने, और उनके माता पिता जयपुर में अटके हुए थे लॉकडाउन में। उसके बाद पीएमओ से हमारे पास फोन आता है, हम उस परिवार को, लगभग उनकी 3 बहनें और उसके वृद्ध माता पिता, उनको राशन का काम किया और जब उनको राशन दिया तो उनकी आंख में आंसू थे और वो मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मैं अनुभव शेयर कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने, एक रसोई थी हमारी, कम्युनिटी किचन थी, ऐसे 615 किचन चलती थी। पास में जब कोरोना का पेशेंट आया तो चुनौती थी कि किस तरीके से, लेकिन हमने तत्काल उस किचन को, स्थान को बदला, लेकिन सेवा के भाव को बदला नहीं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी केवल नारों की पार्टी नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी सरोकारों की भी पार्टी है। ये सीख हमें मिलती है जनसेवा की, आपकी प्रेरणा से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कानीसून लॉकडाउन में कर्या गया सेवा कामारी समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुरा वरुण धनाड्या कानीसून पीएम केयर्स फंड में दान करीगी राशि री सराहना करी। इन माथे प्रतिक्रिया देता थका भारतीय जनता युवा मोर्चारी कार्य समिति रा सदस्य वरुण कहा कि प्रधानमंत्री कानीसू करीगी सराहना यूं वणाने आगे बढ़वारी प्रेरणा मिली है। फंड में उसने शहर संस्थान किए, किसान जुड़े, संत जुड़े। पूर्व में जो मेरा विवाह 25 तारीख को तय था, 25 अप्रैल को, तो मैंने उसी दिन लॉकडाउन में 25 अप्रैल को ही विवाह किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मैंने 4,01,000 रुपये प्रधानमंत्री कोविड फंड में दिए। और जो समीक्षा बैठक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने करी पूरे भारत की, उसमें हमारा जिक्र कार्य का डॉक्टर सतीश पूनिया जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी ने नरेंद्र मोदी जी व अन्य महानुभावों के आगे किया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद जो हौसला अफजाई करी उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना महामारी के मद्देनजर इन बरस प्रदेश रा सगड़ा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमारी परीक्षा नी करवारो निर्णय लियो गयो है। बैठक में मुख्यमंत्री कहा कि सगड़ा विद्यार्थियों ने बिना परीक्षा रे अगली कक्षा में प्रमोट कर्यो जावेला। प्रमोट होवा वाला विद्यार्थियों रा अंकारो निर्धारण बाबत मानव संसाधन विकास मंत्रालय कानीसू आबाड़ा दिना में दिशा निर्देश जारी कर्या जावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महात्मा गांधीरा विचारा ने जन जन ताई पूंगाबा खातर वनारी 150वीं जयंती बरसरा कार्यक्रम ने एक बरस और बढ़ार 2 अक्टूबर 2021 ताई जारी रखवारो निर्णय लियो है। मुख्यमंत्री निवास माथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महात्मा गांधीरा 150वीं जयंती बरसरा आयोजना खातर गठित राज्य स्तरीय समिति की दूसरी बैठक ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि ग्रामीण स्तर माथे साक्षरता मिशन ने तहत शुरू किया गया महात्मा गांधी वाचनालय और पुस्तकालय ने दोबारा खोलवारो भी निर्णय लियो गयो है। प्रदेश में अबार ताई कोरोना संक्रमित 15,663 मरीज इलाज रे पछे स्वस्थ हो चुके हैं। वटई 15,351 ने सफाखाना से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब राज्य में आज 224 नवा मामला सामने आया, जिन में सबसे बत्ता प्रतापगढ़ में 48, पाली में 33, जयपुर में 31, अलवर में 23, जालोर में 18, बीकानेर में 12, भरतपुर में 8, अजमेर, दौसा और झुंझुनू में 7-7, राजसमंद में 6, कोटा में 5, 12 और उदयपुर में 4-4, भीलवाड़ा, झालावाड़ और टोंक में 3-3, वटे चूरू और डूंगरपुर में 1-1 मामलों शामिल है। इनके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितारी तादाद 19,756 व्यगी है। इन बीमारी से अबार ताई 453 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने लेर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार कानीसू कोरोना वायरस रा संक्रमण री प्रभावी रोकथाम बाबत जोधपुर में एडवाइजरी री अनुपालना रा आदेश जारी किया गया है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रीतम सिंह सांखला बताया कि आदेश के तहत औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी संस्थानारा संचालक और मालिका ने निर्देशित किया गया है कि वे कर्मचारियों और श्रमिकारी कोरोना जांच करावो सुनिश्चित करें। जोधपुर चिकित्सा विभाग और प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये है कि जो भी विभाग हैं, जो पब्लिक डीलिंग विभाग हैं, चाहे वो पुलिस हो, नगर निगम हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो,
वो हर 15 दिन में अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जांच करवाई जाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जांच करवाने का जो है तरीका, उसमें ये चिकित्सा विभाग का हमेशा रहा है कि जैसे ज़्यादा जांचें होगी वैसे ही जैसे लोग संक्रमित मिलेंगे तो जल्द से जल्द उनको आइसोलेट करके इस चेन को वहीं तोड़ा जाए। करीब हमारे यहाँ से 1,40,000 के बाद अभी तक सैंपलिंग हो चुकी है और निरंतर सैंपलिंग जारी रहेगी। जोधपुर ओसिया तहसील केरला नाड़ा गांव में भारतीय वायुसेना MI-17 हेलिकॉप्टर कानीसू टिड्डिया ने नियंत्रित करवा खातर छिड़काव कर्यो गयो। टिड्डी नियंत्रण विभाग फरीदाबाद कैंपरा संयुक्त निदेशक KL गुर्जर बताया कि हेलिकॉप्टर कानीसू करीब 150 लीटर केमिकल रो छिड़काव 250 हेक्टेयर खेतर में कर्यो जा रह्यो है। वणा बताया कि केंद्र सरकार टिड्डियारा नियंत्रण खातर सेनारा हेलिकॉप्टर ने तैनात कर्या है। 150 लीटर जो है मेलाथियन से वो किया है। 150 हेक्टर एरिया कवर किया गया है। अगर कोई बड़े दल आते हैं, संभावना है बड़े दल आएँ और वो ब्रीडिंग करें यहाँ पे और वो फिर सब्सिक्वेंट हो, तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन उनको तुरंत हम जैसे ही अगर वो इमर्ज होते हैं, फाके निकलते हैं, उनको हम यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, उनको तुरंत कंट्रोल करेंगे। अभी जो छिड़काव किया है मेलाथियन 96% का छिड़काव है। ये फसली क्षेत्र में कहीं नहीं किया गया है। जो धोरे हैं, झाड़ियाँ हैं, जहाँ फसल नहीं है वहाँ छिड़काव किया गया है। प्रिकॉशन तो यही है, बहुत जल्दी ये वोलेटाइल हो जाता है, तो कम से कम आज उसमें जानवर नहीं जाने दें और आदमी भी उसमें नहीं घूमे। नहीं, छिड़काव तो जितनी टिड्डी आएंगी उनको सबको नियंत्रण करेंगे। सभी जगह जहाँ भी टिड्डी आएंगी हेलीकॉप्टर से या ट्रैक्टर से या लोकस कंट्रोल वाली जो गाड़ियाँ हैं उनसे नियमित स्प्रे करेंगे। रोजाना करीब औसतन 18-20 जगह हम कर रहे हैं जोधपुर में। आज लगभग 150 हेक्टर में स्प्रे किया गया है। ये टोटल साइज इसकी लगभग 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा था। तो इस हेलीकॉप्टर के अलावा ट्रैक्टरों से स्प्रे किया जा रहा है। जो खेती की जमीन है, जहाँ फसल बोई हुई है, वहाँ ट्रैक्टर स्प्रे लगे हुए हैं, वो स्प्रे कर रहे हैं। टिड्डी दल ने पड़ाव लिया, फसल ही बिंगो नाश कर दियो। और सुबह उठे तब आए हेलीकॉप्टर 2 और 1.5-2 घंटा तक करीबन इस लोगों ने छिड़काव किया। तो ये हेलीकॉप्टर का छिड़काव 96 के बाद में अभी पहली बार हुआ है। बाकी गवर्नमेंट ने साहब ये हेलीकॉप्टर का छिड़काव करके बहुत अच्छा कार्य किया। कृषि विभाग को भी धन्यवाद, गवर्नमेंट को धन्यवाद। और किसानों की यही फसल है, ये नष्ट हो जाएगी तो किसानों की तो गर्दन कट गई साहब, कुछ नहीं। दौसा जिला आमटेड़ा, धरणवास और गोठड़ा गांव किसान टिड्डी हमला से बर्बाद हुई फसलों ने लेर परेशान है। वठई कृषि विभाग कानीसू टिड्डिया ने नष्ट करवा खातर लगातार अभियान चलायो जा रह्यो है। कृषि विभाग रा अधिकारी PD शर्मा बताया कि अबार ताई करीब 50% टिड्डिया रो सफायो कर्यो जा चुक्यो है। वठई किसाना रो कहनो है कि टिड्डिया रा हमला से खरीबी फसल ने घणो नुकसान होयो है। लगभग बाजरा तो 99% खराब हो गया। जो अभी बोया था बरसात आने के बाद वो तो 99% खराब हो गया है। और जो थाली का ये बचाते हैं, थाली कटोरी प्याली थाली, तो इससे थोड़ी बहुत उड़ती है और वो वापस ही चक्कर काट के घूम के आ जाती है। बुरी हालत कर रखी है। चूरू जिला रा लगभग दर्जन भर गांव में टिड्डिया रो आतंक लगातार जारी है। कृषि विभाग कानीसू टिड्डिया माथे नियंत्रित करवा खातर लगातार कीटनाशक रो छिड़काव कर्यो जा रह्यो है। टिड्डिया रा हमला से किसाना ने होया नुकसान रो भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ जायजा लियो। चूरू जिले के अंदर लगातार तीसरी बार एक पखवाड़े के अंदर तीसरा हमला है इस जिले के अंदर टिड्डी दल का। बड़ी मात्रा में काश्तकार का नुकसान हुआ। अभी काश्तकार ने अपनी मूंग, मोठ और बाजरे की फसल बोई थी कि टिड्डी का कहर टूट पड़ा। एडवांस में हम तैयारियां शुरू कर देते हैं, वहाँ के लोकल किसानों से संपर्क कर लेते हैं ताकि उन किसानों को कहते हैं भी वो जहाँ तक शाम दिन के समय की बात आती है तो उनको कहते हैं भी ढोल पिपे बजाकर आप उड़ाते रहो, उसमें नियंत्रण किया जाना संभव नहीं है। रासायनिक छिड़काव नहीं कर सकते। विजयनगर अजमेर मसूदा ब्लॉक में स्त्री शक्ति स्वाभिमान CSC रो उद्घाटन आज सांसद भागीरथ चौधरी कर्या।
इन मौके वणा कहा कि स्त्री शक्ति स्वाभिमान ने 5 बरस पूरा हो चुका है। यो महिलाओं खातर एक अवसर है कि वे इनसू रोजगार हासिल कर सके है। इंडा साथ ही प्रधानमंत्री राज स्वच्छता अभियान में भी भागीदारी निभा सके है। इसका आज 5 साल पूरा हो गया और इस 5 साल के उपलक्ष्य में आज यहाँ सेंटर का उद्घाटन हुआ। ये बहुत ही खुशी की बात है। गुरु पूर्णिमा के दिन माननीय सांसद महोदय श्री भागीरथ जी चौधरी के द्वारा मसूदा पूरे ब्लॉक का स्त्री स्वाभिमान यूनिट का आज इनॉग्रेट किया जा रहा है। इस यूनिट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का जो लोकल टू वोकल अभियान है, आत्मनिर्भर भारत है, उसके तहत यहाँ पर इस यूनिट के अंदर 4 से 5 महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से तो काफ़ी महिलाओं को रोजगार मिलेगा ही, साथ में जो महिलाओं को झिझक होती थी, वो स्कूल में नहीं जाती थी या फिर अपने वर्क प्लेस में काम नहीं कर पाती है, तो उस झिझक को दूर करने के लिए सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस सैनिटरी नैपकिन यूनिट का शुभारंभ कर रही है। गुरु पूर्णिमा रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने गुरु पूर्णिमा री शुभकामनाएं देता थका कहा कि जीवन ने सार्थक बनावा वाला गुरुओं सारू सम्मान प्रकट करवारो आज खास दिन है। वटही राज्यपाल कलराज मिश्र युवा पीढ़ी ने आपरा अध्यापकारों सम्मान करवारी अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रदेशवासियों ने गुरु पूर्णिमा री शुभकामनाएं देता थका कहा कि देश और समाज रा विकास में गुरुजनारी बड़ी भूमिका है। आज प्रदेश भर में गुरु पूर्णिमा रो पर्व मनायो जा रही है, पण वैश्विक महामारी कोरोना रे चालता थका भक्त घरा में ही आपरा गुरुवारी पूजा अर्चना करा रिया है। जयपुर गलतापीठ में भी आज गुरु पूर्णिमा रो पर्व मनायो गयो। पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य बताया कि सांस्कारिक और भौतिक व्यवस्थाओं निवृत्ति रो मार्ग गुरु रा जरिया से ही होवे है। देखिए, गुरु पूर्णिमा भारतवर्ष की परंपरा में सनातन परंपरा से एक बड़ा विशिष्ट दिवस है और हमारे यहाँ ये मान्यता चली आती है कि गुरु के बिना कोई अध्यात्म के मार्ग में कभी निवृत्ति नहीं होती और उसमें प्रवृत्ति होने के साथ ये जो भी कुछ मनुष्य अर्जित करता है अपने जीवन में, वो अध्यात्म के मार्ग से ही उसकी गति बन सकती है। तो ये जो सांसारिक भौतिक जितनी व्यवस्थाएं हैं, उनसे निवृत्ति का मार्ग गुरु के माध्यम से ही हो पाता है। ऐसा मान्यताओं के साथ आज जो दिवस मनाया जाता है वो गुरु पूर्णिमा है। और ये आज इस बार इस वर्ष में जो स्थिति बन पड़ी है इस कोरोना के चलते हुए, बड़ी भक्तों को, शिष्यों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वो भी बड़े मनोयोग से यहाँ आना भी चाहते हैं और पूजन विधि जो भी है उसको भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जैसा ये लक्षण इस समय प्रकट हुआ है उसके चलते हुए ये निर्णय यहाँ भी लिया गया कि इस बार पादुका पूजन ही कराया जाए, नए शिष्यों को दीक्षा न दी जाए। अनलॉक 2 रे दौरान बसों सफर करवा वाला यात्रियों खातर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बसारों संचालन शुरू कर दियो है। जयपुर केंद्रीय बस स्टैंड रा ड्यूटी ऑफिसर धर्मपाल यादव बताया कि यात्री ई टिकट भी ले सके है। बसारों संचालन बस स्टैंड, चोमू पुलिया, नारायण सिंह सर्किल, 200 फीट बाईपास और दुर्गापुरा से भी करो जा रही है और हर बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। वैश्विक महामारी रे चालता अनलॉक 2 में सरकारी गाइडलाइन रो पालन करवा जा रही है। वटे ही अवहेलना करवाला लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम जयपुर सतर्कता विभाग पुलिस निरीक्षक राकेश यादव बताया कि अनलॉक 2 में विभाग कानीसु सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन नी करवा वाला रे खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। वटे ही शहर में मास्क नी लगावा वाला लोगों रे खिलाफ भी कार्रवाई कर जुर्मानो वसूलो जा रही है। अनलॉक फर्स्ट में भी और सेकंड में भी अभी कंटिन्यू लॉकडाउन के अवहेलना करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्ती से पेश आ रहा है। ऐसे व्यक्ति जो कि मास्क नहीं पहन रखे हैं, ऐसे दुकानदार जो कि बिना मास्क अपना सामान बेच रहे हैं और जो ऐसे क्रेता जो बिना मास्क पहने ही सामान लेने आ रहे हैं और वो व्यक्ति जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो नगर निगम लगातार ऐसे लोगों पर अनलॉक 2 में भी कार्रवाई कर रहा है और जोन स्तर पर भी जोन उपायुक्त के माध्यम से भी CSI SI द्वारा भी नियमित बेस पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। चालान काटे जा रहे हैं, कैरिंग चार्ज काटे जा रहे हैं।
વૈશ્વિક મહામારીને લેર કોઈ ભૂકો ની સોવે એની ઉદ્દેશને લેર લોકોને સંસ્થામાં કાનીસુ ભોજન મુહૈયા કરાયો जा रही है। इन्हीं कड़ी में आज एक निजी संस्था कानीसू जयपुरी अस्पताल और SMS अस्पताल रे बारे रेरिया लोगा ने भोजन उपलब्ध करायो जा रही है और ई उद्देश्य सु वैन रो उद्घाटन यातायात मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कीनु। इन मौके खाचरियावास कहा कि इन्हीं प्रकार समाज लोगा ने आगे आर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। फीडिंग हैंड्स के नाम से, और ये SMS में तो पहले से इनकी सर्विस चल रही है। SMS में इनकी गाड़ी रोज खड़ी होती है जो नाश्ता और खाना SMS में सप्लाई करती है। आज ये जयपुरिया हॉस्पिटल में अब इन्होंने गाड़ी लगा दी, रोज आएगी गाड़ी, रोज आएगी और खाना मिलेगा यहाँ लोगों को। देखिए ये बात मानकर चलिए, ये भारत की धरती है जहाँ लोग आगे बढ़कर सेंटिमेंट्स के साथ सेवा करते हैं। सेवा जो मन से की जाए, स्वतः भावना से की जाए, तो वो कहीं ना कहीं भगवान के संदेश से की जाती है। ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी इनके ऊपर है कि इनको बहुत बड़ा काम हाथ में दिया है, और मैं तो कहूँगा इनके साथ और लोग जुड़े जो इनकी हमेशा, जिससे ये सर्विस चलती रहे। जो आदमी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आ रहा है उसको टाइम पर भोजन मिल जाए और अच्छा मिल जाए, जो उसको घर की याद नहीं आए, पौष्टिक मिल जाए, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं। दुनिया में हमेशा हर जगह हर धर्म में भगवान खुद कहते हैं अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को रोटी खिलाना। हम पहले से करीब 2 साल से हमने 7.5 लाख खाने खिला चुके हैं ऑलरेडी। कोविड के टाइम हम 1.25 लाख खाने खिला चुके हैं। अब हम जयपुरिया हॉस्पिटल में और SMS गेट नंबर 5 पे वैन खड़ी करेंगे और रोज़ दिन के 300 खाने ईच लंच के टाइम दोनों जगह निःशुल्क खिलाएंगे। और हमारा उद्देश्य ये है कि जितने गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, अस्पताल में गांव से आते हैं, अपना सब कुछ बेच के आते हैं, तो उनको जो जितनी सहायता हम लोग दे सकते हैं वो दे रहे हैं। और इसमें हम विशेष ध्यान रख रहे हैं डिस्टेंस का। हम हाथ सैनिटाइज कराते हैं, जो हम एक्चुअली 1 साल पहले से ही करा रहे थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना करौली जिला में बेरोजगार लोगों ने संबल प्रदान कर रही है। इन योजना रे तहत जिला में 24,574 प्रवासी बेरोजगार ने न्यारी न्यारी योजना में रोजगार मुहैया कराया गयो है। करौली पंचायत समिति रा बाख्तरपुरा गांवरा निवासी राहुल सिंह बताया कि वे कानपुर में काम करे हा, पण लॉकडाउन रे चालता वे पैतृक गांव लौट आया। पण इन योजना रा जरिया सु वणा ने दोबारा रोजगार मिलो। वटई जिला कलेक्टर डॉक्टर ML यादव बताया कि जिला में करीब 63,000 प्रवासी आया है, जहाँ कई योजनाओं के तहत प्रशिक्षण दिला रोजगार दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से है, या ये जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल मिशन जो है आत्मा के माध्यम से है, या विभिन्न जो संस्थाएं हैं राज्य सरकार की उनके माध्यम से, और अगर भारत सरकार परमिट करेगी कोई उनमें देगी तो उनके भी हम माध्यम से हम सारे इनको प्रशिक्षण दिलाएंगे। कोरोना काल में देश री अर्थव्यवस्था ने उभारवा खातर आत्मनिर्भर भारत रे तहत पशुपालका ने चारा री व्यवस्था खातर जयपुर रा 82 खेतर में बैंकों से लोन दियो जा रही है। भारत सरकार कानीसू अतिरिक्त आर्थिक सहायता पुंगाबा खातर यह योजना शुरू करेगी है, जन सु पशुपालनारी आय माए बढ़ोतरी। भारत सरकार द्वारा किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड किसान क्रेडिट कार्ड। इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान बंधु हमारे डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको एक अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है चारा के रूप में, पशुओं के चारा के रूप में, जिनसे उनको अतिरिक्त आर्थिक वृद्धि हो सके। इस योजना के अंतर्गत हमारे बैंक द्वारा काफ़ी सारे किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिससे उनको अतिरिक्त आर्थिक सहायता पहुंचेगी और ये लोन उनको बड़ी सरलता और सहजता के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनको काफ़ी व्यवसाय में बढ़ाने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान में मेरे पास में 5 तो गाय हैं। सरकार की तरफ से 10,000 प्रति गाय के हिसाब से जो चारे की राशि मुहैया कराई जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हर आम आदमी को एक बल मिलेगा, जिस कारण से आम व्यक्ति लॉकडाउन में जो बेरोजगार हुआ था उसको इसमें काफ़ी फायदा मिलेगा, जिस कारण से अधिकतर समस्या ये आती है कि किसान पालकों को कि चारे की सबसे बड़ी समस्या आती है, जिस कारण से वो अपना तो बहुत दूर की बात है, पशुओं का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होने लग जाता है। और सरकार द्वारा हमें पर जानवर के 10,000 रुपये दिए गए हैं, उससे हम जानवरों का चारा खरीद लेंगे। चारा खरीदने से हम और भी जानवर खरीद सकते हैं, तो हमारा दूध की इनकम बढ़ सकती है। हम डेयरियों में दूध देते हैं, तो डेयरी में दूध देंगे तो जो प्रॉफिट होगा ना उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा हमें। प्रधानमंत्री जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना लाई है। 12-13 जानवर है, पर जानवर में 10,000 रुपये बताए थे, तो हमें 1 लाख रुपए का अनुदान मिला है बैंक के द्वारा, और ये योजना बैंक से हमें सीधे प्राप्त हो गई और बड़ी ईजी तरीके से हमें ये योजना मिली है। हम आधार कार्ड, पैन कार्ड वहाँ दे के आए हैं, जिसमें हमें तुरंत दूसरे दिन हमें ये सुविधा मिल गई। બારિશરા અનુમાનને લેર જયપુરરા જંતર મંતરરા સમ્રાટ યંત્રો વાયુ પરીક્ષણ કર્યો ગયો. એણમાએ હવા પૂરસું પશ્ચિમ કાની બહી જેણને જ્યોતિષી ખંડ વૃષ્ટિ વર્ષારો योग बताया. संस्कृत विश्वविद्यालय पेलीरा कुलपति प्रोफेसर विनोद शास्त्री बताया कि हवारो रुख पूरसुं पश्चिम कानी होनो चौकी बिरखाने दर्शावे है, पण सूर्यास्त रो टेम होवा और कुछ क्षण खातर हवा दक्षिण पूरसुं उत्तर पश्चिम कानी रुख करी है, जो खंड वृष्टि ने दर्शावे है. में जिस समय सूर्यास्त काल था उसी समय उसी मिनट में हल्का सा नैऋत्य की तरफ और थोड़ा थोड़ा झुकाव वायव्य की तरफ था, तो अग्नि कोण से वायव्य की तरफ जा रहा था, तो ऐसे में बीच में ये खंड वृष्टि की संभावनाएं बना देता है। और वैसे संवत ठीक होने की संभावना है, पर बीच का जो ये अग्नि कोण की तरफ से था वो थोड़ा खंड वृष्टि का भय बनाता है. प्रदेशनी ज्यादातर ठोरा माथे बिरखारो दौर जारी है. वठई राजस्थानी जयपुर में बादल छाया रहबा और हवा चालवारे कारण तापमान में गिरावट देखने मिल रही है. मौसम विभाग अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और कोटा में मेघ गर्जन और धूल भरी आंधी चालबारे साथ ही बिरखारी संभावना जताई है. डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो, और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो. और अब खास खबर समाचार एक बार फेरूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत करी. कया एणसू देश में इनोवेटिव ऐप रो इकोसिस्टम तैयार करवा में मिलेली मदद. कोरोना संकट काल में भाजपा कार्यकर्ता में कानीसू करया गया कामारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करी समीक्षा. राजस्थान इकाई कानीसू करया गया कामारी प्रशंसा करी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में कोरोना काल में करवाया गया सेवा कामारो प्रस्तुत करो ब्यूरो. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा नी कराबारो लियो गयो फैसलो. प्रदेश में आज कोरोना रा 224 नवा मामला आया सामने. साथ ही संक्रमित की तादाद बढ़कर हुई 19,756. बढ़ई 15,663 मरीज हुआ स्वस्थ. और जोधपुर में टिड्डिया ने नियंत्रित करवा खातर भारतीय वायुसेना रा MI-17 हेलिकॉप्टर रो लियो जा रही है सहारो. हेलिकॉप्टर सु 150 लीटर केमिकल लो करो जा रही है छिड़काव. इंडा साके राजधानी समाचारों यह बुलेटिन पूरे हुए था. नमस्कार.